नमस्कार, न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं एक चाय की दुकान पर। बैतूल शहर की एक चाय दुकान है। बैतूल में इस समय विधानसभा चुनाव का माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। सभी दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, जोर आजमाइश जारी है। लेकिन चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसकी सबसे अच्छी अगर जानकारियाँ मिलती है और जो सुर्खियाँ मिलती है वो मिलती है चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर। तो आइए, यहाँ पर कुछ युवक जो हैं बैतूल के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सभी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या है बैतूल की जनता का मूड, क्या कहती है बैतूल की जनता। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, क्या जनता का मूड क्या लग रहा है? जनता का मूड तो भाजपा है और इस बार हेमंत भैया जोर शोर से आ रहे हैं और पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस ने काम किए हैं उसका जवाब देगी जनता। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पुनः। क्यों लगता है आपको, क्या कारण है कि हेमंत खंडेलवाल जीतेंगे? हेमंत भैया पिछले सत्र के उनके सांसद के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, या विधायक रहते हुए अन्य प्रकार की कई प्रकार की योजनाएं लाई है यहाँ पे। जनता का मूड तो ऐसा है कि इस बार हेमंत खंडेलवाल साहब के फेवर में बैतूल विधानसभा में है। वजह आपको क्या वजह लगती है? इन्होंने मेडिकल कॉलेज बताया। वजह यह है कि हेमंत खंडेलवाल विधायक नहीं रहते हुए भी बैतूल की जनता के लिए तत्पर रहते हैं। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये मेरी देखी हुई बात है। आपको क्या लगता है? 100% यहाँ से कांग्रेस और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बैठ रही है और यहाँ पे निलय डागा पुनः जीतने वाले हैं। वजह क्या लगती है, क्यों ऐसा कहते हैं? वजह यह है कि साहब, आदमी में किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो तो आप में खुद में एक वो इच्छा शक्ति रहना चाहिए कि आप जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ सको। उन्होंने विकास कार्यों में कोई उपलब्धियां नहीं दिखाई, ना जनता के लिए सक्रिय रहे, ना समर्पित रहे। जन समस्याओं को लेकर वो कभी देखे नहीं गए जनता के बीच में। तो आज का मूड तो जनता का भी यही है और हमारा भी यही है कि भाजपा पुनः। अच्छा, ये बताइए, लाडली बहना योजना जो बनी और जो अन्य योजना है, उनका कितना असर बैतूल विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा? मतलब शिवराज सिंह जी की सारी योजनाएं सभी वर्गों के लिए है, मतलब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए। मतलब इसी योजनाओं की वजह से बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से। तो कैंडिडेट का कितना योगदान मानते हैं और योजनाओं का कितना? भैया तो बैतूल के विकास पुरुष है ही। उन्होंने बिना पद पे रह के भी सारे कार्य किए हैं जो हमारे विधायक जी कभी नहीं कर पाए। सिर्फ लोगों से मिलना ही विधायक नहीं होता है। भाई, आपने बैतूल के लिए कौन से काम करे? आप गिना तो 3 काम नहीं गिना पा रहे विधायक जी की बैतूल शहर के लिए या बैतूल विधानसभा के लिए मैंने ये काम करे। आप लोग संक्षेप में बताएंगे जैसे जो पिछले दिनों में घोषणाएं हुई और जो चीजें बन रही है बैतूल में, उसका कितना असर होगा, एक शब्द में बताएं। विकास कार्यों का तो असर होगा ही सीधे। जैसा मेडिकल कॉलेज जो अपने नगर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है तो श्रेय का सवाल ही नहीं है, वो तो मामा को जाएगा, शिवराज मामा को। जो योजनाएं चल रही हैं जितनी सरकारी, उसका कितना असर है? कोई असर नहीं है, किसी को फ़ायदा मिल रहा है, कागजों में उलझा के रख दिया है। आम जनता तक जहाँ तक योजनाओं की बात है वो भी नहीं पहुँच पाई है। और जब आप ट्रेन की बात कर रहे हो, आपने इतनी महंगी ट्रेन लाई, उसकी जगह आप दादा धाम चालू करवा देते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। उसमें सारा पैसेंजर वर्ग जाता है। आप बताइए फाइनली क्या जनता का मूड है, क्योंकि आप काफ़ी सीनियर जनता समझती है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट से मेडिकल स्टोर खुलता है, ना कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट खोल सकता है। एक लेटर भिजाने से एक दिन में मेडिकल कॉलेज खुलता है क्या? आप ही बताइए। चलो, लेकिन घोषणा हुई है तो घोषणा से क्या होता है? घोषणा में तो कुछ भी 22,000 घोषणा करी शिवराज ने। बाकी और भी लोगों से आप लोगों की बात होती होगी, क्या लगता है जनता वो का? भी यही बोल रही जनता। क्या बोल रही है? एक कागज भिजवाने से मेडिकल कॉलेज नहीं खुल जाता। क्या बोल रही, चुनाव को लेकर क्या मूड है जनता? 22,000 घोषणाएं कम होती क्या? 22,000। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं बैतूल जिले की बात कर रहा हूँ। ये कुछ कह रहे हैं। मैं लास्ट आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जितनी भी आप लोगों की और भी लोगों से बात होती होगी, आपके हम उम्र लोगों से, सोसाइटीज़ में, क्या जनता का मूड है? युवा वर्ग का तो सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा विकास किसी ने किया नहीं है। और बैतूल जिले की बात करूं मैं तो बैतूल के विकासों के हिसाब से देखा जाए तो निलय डागा जी ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया। और हम कमलनाथ जी की बात करेंगे तो कमलनाथ जी तो सिर्फ 15 माह की सरकार थी, अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए। उनके विधायक आके हमारे पास तो पुनः कैसे जीत जाते हैं? ये कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद मिला उनको पुनः।
खरीद फरोख्त की जो आरोप लगाते हैं, खरीद फरोख्त हमने नहीं की है। चलिए, ये तो बड़े लेवल की बात है, हम बैतूल विधानसभा की बात कर रहे हैं। आपने बैतूल के बारे में कुछ बताया? नगर पालिका का कॉम्प्लेक्स आप भी देखते हैं, डेली आपका गुजरी में है, बैतूल बाजार वहीं भरता है, लेकिन मतलब विगत मैं सोच रहा हूँ 15 साल हो गए होंगे, मतलब 15 में 3 विधायक हो जाते हैं। नीला डागा अभी हैं, इसके पहले भी विधायक थे, उसके पहले भी एक विधायक थे, सब भाजपा के थे, लेकिन वो बेचारा नगर पालिका का जो कॉम्प्लेक्स है वो आज भी हाथ जोड़ के बोल रहा है। इस चुनाव पर कितना असर लग रहा है आपको? बिल्कुल पड़ेगा सर, पूरा असर बिल्कुल पड़ेगा। ये भी कुछ कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बैतूल विधानसभा के लिए कहना चाहता हूँ, और जो बात रिकॉर्डेड है, ये मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये आप ही खुद बोल दोगे और जनता बता देगी। अभी पूर्व में बैतूल में नगर पालिका का चुनाव हुआ, जिसमें 33 वार्ड पार्षदों ने चुनाव जीते, ठीक, जिसमें से 23 वार्ड पार्षद भारतीय जनता पार्टी से जीते और 10 वार्ड पार्षद कांग्रेस से जीते। तो जनता का मूड साफ साफ दिखता है। और जिसमें जो 10 कांग्रेस के पार्षद जीते, तो भाजपा का एक पार्षद है कोठी बाजार का, थाने के पास का, वो 2 वोटों से हारा। मतलब जहां 10 पार्षद जीते और जहां 10 भाजपा के हारे हैं, तो भाजपा के बिल्कुल 2, 4, 5, 10 वोटों से नजदीकी अंतर से। तो आपने देखा कि जो मतदाता हैं उनका कितना बारीक जो है परीक्षण है अपने रुझानों को लेकर के। फिलहाल जो है विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 17 नवंबर को मतदान होना है। जो पब्लिक व्यूज़ हैं, चाय पर चर्चा है, चाय पीते पीते लोग क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, ये हमने आपको बता ही दिया, लोगों ने खुद बता दिया। अब देखना ये होगा कि 17 नवंबर को जो जनता है वो किस पार्टी को अपना मैंडेट देती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।